सावन के पहले दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैंने आज गुरुद्वारे से आकर क्या किया, सबसे पहले हाथों में मेहंदी लगाई। तो मेहंदी रे, क्योंकि आपको पता है सावन में हरी चूड़ियाँ और हाथ में मेहंदी ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपके हाथ में मेहंदी है तो माँ पार्वती बहुत प्रसन्न होती हैं आपसे। और ये कलाकारी खुद ही की है मैंने, टी कर मुझे उतनी अच्छे से मेहंदी लगानी नहीं आती, लेकिन एक कलाकारी आप भी ज़रूर करिए, और वो ये कि प्लीज़ सुहागन महिलाओं को मेहंदी के पैसे दें या उनको अपने हाथ से मेहंदी लगवाएं। और आज शाम सावन के शुरुआत का पहला प्रदोष है। प्रदोष इन द सेंस प्रदोष व्रत नहीं है आज ना, प्रदोष काल यानी कि गोधूली बेला यानी कि शाम का टाइम वो पहला है। तो महादेव के मंदिर में 5 मुखी दिया, 5 बत्ती का दिया या 5 दिए ज़रूर जलाने हैं। और अपने आप से घर में थोड़ा सा मेहंदी का शगुन कर लीजिए, जब दी जाएगी तब बाहर जाकर कर लीजिएगा, ये अनिवार्य है। जय माता। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आप देख रहे हैं मेरा और अपना दोनों का यूट्यूब चैनल। स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपका। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। बिलीव इन कर्मा के अंदर वो ताकत है ना कि मैं आपको सच बता रही हूँ। आप कर्म अच्छे करते चले जाइए। आप अपने कर्मों का रेज़र अपने पास रखिए। रेज़र यानी कि रबड़, जहाँ गलती हो कर्मों से उसे सुधारा जा सकता है, जहाँ गलती हो उसे माफ़ी मांग लीजिए। आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्त बदलाव हो सकता है। और मैं नहीं कह रही, मेरे पास हज़ारों लाखों लोग आए जिन्होंने कहा कि राखी जी, इस बार मैंने लॉकडाउन में ऐसे ऐसे लोगों से मिली जिन्होंने आके मुझे सीधा गले लगा लिया, हक कर लिया, फ़ोटोएँ खिंचवाई, मुझे किस करी कोरोना काल में भी। और उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमारी ज़िंदगी इतनी बदल गई है कि मेरी नंद से मेरी बिल्कुल भी राखी जी बात नहीं होती थी। मेरे को अपने भैया भाभी से इतनी प्रॉब्लम थी, मैं उल्टा अपनी मम्मी को फ़ोन करके भाभी के बारे में भड़काती रहती थी। जैसे ही मैंने आपकी वीडियो देखी, मेरी ज़िंदगी पूरी सोच बदल गई है। मैंने अपनी मम्मी को अपनी भाभी के लिए बड़ा पॉजिटिव किया। मैंने खुद बढ़कर भैया भाभी को फ़ोन किया और उनसे माफ़ी मांगी। मतलब आपको बता नहीं सकती, मेरा तो जीवन ही सार्थक हो गया। इतनी पॉजिटिव बातें, इतनी अच्छी सोच, इतना अच्छा आप लोग बदल रहे हैं, इतना अच्छा आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन हो रहा है। आप ये कह रहे हैं हम सुबह 4 बजे उठना शुरू हो गए। और राखी जी, आप यकीन नहीं मानेगी, मेरी तो मेडिकल रिपोर्ट्स ही सारी चेंज हो गई हैं। मैंने कोई इलाज नहीं करवाया। सुबह 4 बजे उठकर घर खोलती हूँ, अगरबत्ती लगाती हूँ, गौशाला जाती हूँ, जैसा जैसा आप कहती हैं वैसा वैसा कहती हूँ। मेरे को मन को बड़ा सुकून मिलता है। एक महिला से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मेरी काम वाली जो काम करती है उसकी भाभी के मतलब उसकी भाभी के मतलब उसका भाई हुआ, उसकी भाभी के या उसकी नंद के कोई हस्बैंड हैं, उनके बहुत ज़्यादा पैर में चोट थी, वो लंगड़ा रहे थे। मैंने आज अपनी गुल्लक खोलकर उन्हें पैसे दिए, और जब मैंने उन्हें पैसे दिए, राखी जी, मुझे वो सुकून मिला जो मुझे कई रातों से नहीं मिल पा रहा था। थैंक यू सो मच, ये आपकी वजह से हुआ। ये सारे कॉम्प्लीमेंट्स मुझे आपने दिए, और मैं आपको कहती हूँ यूट्यूब परिवार, थैंक यू सो मच कि आप अच्छे हो रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप इतने अच्छे कमेंट्स लिखते हैं। थैंक यू सो मच, कोई गलत कमेंट लिखता है तो आप उसको जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच, हम माता रानी के जयकारे लगा रहे हैं। पता है, इसमें मेरा रोल बिल्कुल भी नहीं है। इसका सबसे बड़ा क्रेडिट आप लोगों को जाता है, उसके बाद दूसरा क्रेडिट माता रानी को जाता है। आप किसी भी यूट्यूब में देख लीजिए, कोई कुछ भी लिखवाता रहे, हम जय माता दी लिखवाते हैं। माता रानी ने ही इस चैनल को संभाल रखा है। माता रानी ने मेरे और आपके इस यूट्यूब परिवार को एक कर रखा है। माता रानी ने लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी हैं। माता रानी चमत्कार कर रही है। माता रानी आपके चमत्कारी रूप से काम कर रही है। आप ही कलयुग के अंदर कर्मों को बदल रहे हैं और कर्मों से अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं। आप मेरे साथ कर्मों को करते चले जाइए। मेरी सावन की एक भी सीरीज आपके हाथ से ना छूटे। मैं सावन पर एक एक पॉइंट पर, एक एक बूंद पर आपसे बात करने वाली हूं जो कोई नहीं करेगा। आपसे मेरी एक भी वीडियो ना छूटे। सावन का पहला सोमवार, दूसरा सोमवार, ये तो सब करेंगे। जो हम करेंगे, जो इस चैनल पर होगा, वो कहीं नहीं होगा। तो हर वीडियो को देखिए। अब जैसे मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, सावन का पहला दिन वो कौन सा दिन है? 25 तारीख। सावन इसी दिन से शुरू है। गुरु पूर्णिमा से ही हम कोई भी अच्छा काम करना, खाना छोड़ना है, कोई चीज़ पहननी छोड़ने से, मैं अपनी चप्पल गुरु पूर्णिमा पर ही छोड़ दूंगी। जब मुझे कोई चीज़ छोड़नी है तो मैं जब चंद्रमा पूरा है तब से छोड़ूंगी। और राखी वाले दिन, जिस दिन पूर्णिमा होती है, उसी दिन मैं चप्पल पहन भी लूँगी। अगर आप भी खाने पीने की कोई चीज़ छोड़ रहे हैं तो आप पूर्णमासी से पूर्णमासी तक ही छोड़िएगा। सावन का पहला दिन है, संडे का दिन है। आज हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, और ये वीडियो वो लोग ज़रूर देखें जिन्हें सरकारी नौकरी चाहिए। तो टिल एंड तक ये वीडियो आपका देखना बनता है। आज संडे का पहला दिन है। संडे का दिन है, ये सोचकर सोते मत रहिएगा, क्योंकि ये भी याद रखिएगा कि चतुर्मास में जो पहला महीना सावन का शुरू हो रहा है, उसका भी आज पहला दिन है। तो सावन के दिन पर सुबह जल्दी उठिए। उठकर आप खाने
या पहनने की कोई भी एक चीज़ छोड़िए जो आपको छोड़नी है, जो कि हालांकि आप पूर्णमासी से छोड़ देंगे। लगातार सूर्य के नमस्कार, सूर्य प्रणाम, सूरज को जल देना शुरू कीजिए। आप सूर्य की उपासना शुरू कीजिए। सूर्य के सामने खड़े होकर ओम का उच्चारण कीजिए। सूर्य के सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़िए। सूर्य के को जल दीजिए गुलाब जल डालकर, और जल देने के बाद, स्नान आदि करने के बाद किसी बेजुबान जानवर को खाना दीजिए। गाय को खीरा दीजिए, कबूतरों को बाजरा दीजिए, चींटियों को खाना दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और अपने ऊपर संयम रखकर, अपने ऊपर काबू रखकर सूर्य देवता के सामने ये प्रण लें कि सरकारी नौकरी लगने तक आप अपनी खाने की या पहनने की किस चीज़ को छोड़ने वाले हैं। सावन की पहली बारिश में आप ज़रूर नहाएं। हर रोज़ बेजुबान जानवरों की मदद ज़रूर करें। शिव के मंदिर में सफाई करें। शिवालय ज़रूर जाएं। शिवालय जाकर शिव की सेवा करें। घंटियाँ साफ़ करें, सीढ़ियाँ साफ़ करें। सफाई का सारा सामान जो चाहिए पंडित जी को, वो पूछ कर शिवालय में रख कर आएँ। शिव मंदिर में लाइट लगवाएं। अगर घड़ी रुकी हुई है, घड़ी बंद है, तो वहाँ की घड़ी चालू करवाइए। शिव मंदिर में मिश्री, पतासे, लौंग, इलायची, सुपारी ज़रूर रख कर आएँ। शिव मंदिर के लिए पेड़ पर चढ़कर बेलपत्र तोड़कर मंदिर में रख कर आएँ कि पंडित जी कोई भी आए उसे कहेगा कि बेलपत्र अर्पण कर दे। आप अपनी तरफ से ये सेवा ज़रूर कीजिएगा। कब से? 25 जुलाई से। और 25 जुलाई को एक बार तो कर दो, चाहे पूरे सावन में करो या ना करो, इसमें से जो एक चीज़ समझ में आती है वो ज़रूर करना। आप पूरे महीने सावन में काले और नीले रंग के कपड़े ना पहने, ये मेरी एडवाइस है। पूरे महीने खीर घर में ज़रूर बनाएं। खीर गरीबों में भी बांटें, ज़रूरतमंद लोगों में बांटें। खीर शिवालय पे भी ज़रूर चढ़ाएं। पूरे महीने सूर्य के सामने हनुमान चालीसा पढ़ना, अपने पिता की सेवा करना। संडे वाले दिन हाथ पकड़कर अपने पिता को आप शिव मंदिर लेकर जाएं और पिताजी से कहें कि सावन का पावन महीना है पापा, मैं आपको हर रोज़ शिव मंदिर लेकर आऊँगा, आप शिवलिंग पर जल चढ़ाना। ऐसा करने से आपका सूर्य अच्छा होगा और सरकारी नौकरी के आप करीब आएंगे। सरकारी नौकरी की आपकी प्रबल इच्छा है और आपकी इच्छा पूर्ण ही नहीं हो रही है, तो आपको कुछ भी ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी है। सरकारी इच्छा के लिए सूरज के सामने बैठकर, जिस क्षेत्र में आप सरकारी नौकरी चाहते हैं, बैंकिंग में चाहते हैं या आप टीचिंग में चाहते हैं या आप आंगनवाड़ी में चाहते हैं, जहाँ भी आप नौकरी चाहते हैं सरकारी, वो सब कुछ एक प्लेन पीले रंग के कागज़ में लाल रंग के पेन से लिख लीजिए और सूरज को दिखाइए। रोज़ सावन के पूरे सूरज को सुबह उठकर दिखाइए, हे सूर्य देवता मेरी अर्जी पूरी कर दो, हे सूर्य देवता मेरी अर्जी पूरी कर दो, और उसे जेब में रख लीजिए। सूर्य देवता मेरी अर्जी पूरी कर दीजिए। और आप जब सूर्य देवता को वो कागज़ दिखाएं या उसमें अपनी विश लिखें कि किस क्षेत्र में आपको जॉब चाहिए, तो उसे प्रेजेंट टेंस में लिखना है। हे सूर्य देवता मुझे बैंकिंग में नौकरी लग गई है, हे सूर्य देवता मेरे को टीचिंग में नौकरी लग गई है, और अपनी अर्जी उनके सामने रोज़ पेश करते रहें। जब आपको उनके सामने अपनी अर्जी रोज़ पेश करनी होगी ना, तो आपको सुबह भी जल्दी उठना पड़ेगा, और आप जब सुबह जल्दी उठेंगे ना, तो आपके काम चमत्कारी रूप से वैसे ही होंगे। सावन के इस पावन महीने में शिवलिंग के ऊपर पंचामृत के अर्पण करने के साथ साथ शिवालय में थोड़ी देर बैठना, शिव की आराधना करना, शिव की पूजा करना, शिव के सामने बैठना, पार्वती और शिव का गठबंधन करना और उन पर हरेरी घास दूर्बा अर्पण करना, बेलपत्रे, भांग, धतूरा अर्पण करना, सावन के इस पावन महीने में शुद्ध रहना, माला का जाप करना, तुलसी की माला पहनना, रुद्राक्ष की माला पहनना और उनके साथ साथ ओम नमः शिवाय का जाप करना, बेजुबान जानवरों की मदद करना, पेड़ पौधे लगाना और बहुत ज़्यादा पेड़ पौधों की सेवा करना आपके बुध ग्रह को अच्छा कर सकता है, आपके नवग्रह को अच्छा कर सकता है। और कुछ चीज़ें पैसे जेब में ना होने की वजह से आप ना भी कर पाएँ, सोचिए, कल्पना कीजिए कि आप ये कर रहे हैं। मंदिर की छत पर जाकर झंडे लगाना, मंदिर की छत को साफ करना, ब्राह्मण को भोजन कराना, ब्राह्मण को कपड़े पहनाना, ब्राह्मण को चप्पल पहनाना बहुत ही अधिक उत्तम रहेगा। निंदा और बुराई से बचिए, किसी की कोई बुराई मत कीजिए। संडे से सावन के इस पावन महीने की जो शुरुआत हो रही है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, आपको खुश रखेगी, आपके अंदर पॉजिटिविटी लेकर आएगी। और जो लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं, संडे के संडे पूरे सावन लाल गाय की सेवा, लाल गाय के चरण स्पर्श, लाल गाय को टीका लगाना, लाल गाय को गले में माला पहनाना, लाल गाय को गुड़ खिलाना और लाल गाय के साथ परिक्रमा करना। लाल गाय अगर आपकी सेवा करते वक्त मल मूत्र त्याग दे तो समझ जाना काम हो गया और गौ माता ने आपको अपना आशीर्वाद दे दिया। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की, नरमस्तक होकर प्रणाम करती हूं, सावन का आशीर्वाद देती हूं, सावन के लिए आपका आभार मांगती हूं। मेरी झोली में आशीर्वाद दीजिएगा। जो भी बड़े बुजुर्ग हैं वहीं बैठे बैठे मेरे ऊपर अपना हाथ फेरिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जय माता दी। नमस्कार, नरमस्तक, कोटि कोटि प्रणाम, आपका आभार, आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। कैसे हैं? चरण स्पर्श, बच्चों को बहुत सारी पिटाई और
मेरे हम उम्र, मेरे हम सफ़र को मेरा नमस्कार। हाँ जी, मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। ओए होए, क्या हाल चाल है? आ गया सावन, चप्पल छोड़ दो और पूजा पाठ करो, प्रभु का नाम सिमरन करो, शिव मंदिर जाओ। कितनी खूबसूरत बारिश, कितना मज़ा। ओए होए, आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी। मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। लेकिन आज आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो अनिल मेरा वीडियो बनाता है, अनिल के बेटे ने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है और वो मेरा बॉयफ्रेंड है। हालांकि वो सिर्फ 5-6 साल का बच्चा है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि उसके चैनल को जाकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। ये उसके चैनल का नाम है जो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। और वो बहुत अच्छा बोलता है, उसे देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि शायद अनिल ऐसा हो। ऐसा बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि अनिल उसके बिल्कुल अपोजिट है। वो दादा है, दादा। वो इतना बोलता है। और यू वांट टू सी माय बॉयफ्रेंड, तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि वो 5-6 साल का हीरो मेरा बॉयफ्रेंड है। वो बात और है कि वो मुझे आंटी कहता है, लेकिन चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ज़रूर अनिल के बेटे का चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा करने से उस बच्चे को हिम्मत और ताकत मिलेगी और बच्चे कुछ कर पाएंगे, क्योंकि नहीं तो बच्चे कुछ भी नहीं कर रहे। और आज हम बात करेंगे सावन में क्या करें, और हम बात करेंगे सावन में क्या ना करें, और हम बात करेंगे कि अगर आप सावन में व्रत नहीं रख पा रहे तो आप क्या करें। तो ये तमाम तरह की जानकारी मैं आज आपको सावन की देने वाली हूँ। तो तुरंत नोट कर लीजिए और खुश हो जाइए, मस्त हो गई है। चावल छोड़ने हैं, पूरे महीने के व्रत रखने हैं, और बैंगन नहीं खाना है, और चप्पल नहीं पहननी है, और तमाम तरह की इस तरह की कोई भी चीज़ आप अपने खाने पीने की एक चीज़ छोड़ सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। और कुछ भी ना छोड़ सके तो मैं हूं ना, मैं छोड़ रही हूं, आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सावन में क्या करें, ठीक है? पहले नहीं से क्यों शुरू करें ना, तो पहले क्या करें? देखिए, ब्रह्मचर्या का पालन करना चाहिए, ये तो करना ही चाहिए भाई। अगर 1 महीने के व्रत रख रहे हो, खाने पीने की कोई भी चीज़ एक छोड़ देनी चाहिए। दूध और दही का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी की निंदा और बुराई से बचना चाहिए। नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए। भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। शिव पुराण का पाठ करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने चाहिए, परंतु तभी धारण करने चाहिए जब आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं और उसमें अंडा भी नहीं खाएं आप। जरूरतमंद लोगों को भोजन दें, उनकी मदद करें। शिवलिंग पर काले तिल, दूध, पानी अर्पण जरूर करें। पेड़ पौधे लगाएं, ना लगा सके तो जो लगे हुए पेड़ पौधे उनकी सेवा करें और उन पर जल दें। परिवार की लोगों को धार्मिक यात्राएं कराएं, खासकर अपने माता पिता को। और सुबह उठकर सूरज को जल जरूर दें, सूरज की पूजा जरूर करें। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करना, पीपल के पेड़ पर झंडे लगाना, पीपल के पेड़ की पूजा करना, पीपल के पेड़ पर शनिवार को दिया जलाना बेहद जरूरी है। और पानी हर रोज चढ़ाना। पान के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाने जरूर चाहिए आपको सावन में। शिवलिंग पर आपको बेल पत्ते चढ़ाने चाहिए, बेल पत्ते के पौधे लगाने चाहिए। सावन में आपको 1 भाग दूध शिवलिंग पर अर्पण जरूर करना चाहिए, मतलब 1 लोटा जल हो तो उसमें थोड़ा सा दूध जरूर होना चाहिए। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः का जाप, नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। ओम का उच्चारण करना चाहिए। सूर्य के सामने खड़े होकर सावन में आपको हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए और ओम का उच्चारण करना चाहिए। गंगा स्नान सावन में एक बार जरूर करना चाहिए। गंगा के सामने दिए जलाने चाहिए। सावन में समुद्र का स्नान करना चाहिए। सावन के महीने में समुद्र में दिए जलाने चाहिए। घेवर जरूर खाना चाहिए। ओए होए, पानी आ गया मुंह में। सावन के पूरे महीने घर में खीर बननी चाहिए, पर जो लोग चावल छोड़ देते हैं वो मखाने की खीर बना लो, साबूदाने की खीर बना लो। और सावन में हरी हरी चूड़ियां जरूर पहननी चाहिए, हाथों में मेहंदी जरूर लगानी चाहिए। सावन में झूला जरूर झूलना चाहिए। पूरे सावन में खुश रहना चाहिए। सावन में हरे कपड़े सबसे ज्यादा पहनने चाहिए। सावन के अंदर लोगों की शादियों के जोड़े बनवाने चाहिए। शादी नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता है चतुर्मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं हो सकता, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मिलाप करवाकर उनके जोड़े बना दें कि आप शादी कर सकते हो। 2 बिछड़े हुए दोस्तों को मिलवाना चाहिए। रूठे हुए को मनाना चाहिए। जो नाराज हैं उनकी नाराजगी को खत्म कराना चाहिए। क्या ना करें? नॉनवेज नहीं खाएं, मकान नहीं बदलें, दही नहीं खाएं, दूध नहीं पिएं, गुरुओं का अपमान ना करें, पंडित की बुराई ना करें, शराब नहीं पिएं, शादी नहीं करनी चाहिए, सगाई नहीं करनी चाहिए, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, और पेड़ नहीं कटवाने चाहिए, लहसुन प्याज अदरक नहीं खाना चाहिए, ब्राह्मण की बुराई नहीं करनी चाहिए। सावन के महीने में कभी भी सर पर तेल नहीं लगाना चाहिए या शरीर पे भी नहीं लगाना चाहिए, जरूरत हो तो घी लगा ले। शिव पर हल्दी और केतकी के फूल कभी भी
अर्पण नहीं करने चाहिए, वो सावन हो या ना हो, कभी भी अर्पण नहीं करने चाहिए। सावन में देर तक नहीं सोना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठना चाहिए। सावन में गंगा को दूषित नहीं करना चाहिए। सावन में बैंगन, आलू और अदरक नहीं खाना चाहिए। कांसे के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए। सावन में बाल नहीं कटाने चाहिए। सावन में पार्लर जाकर वैक्सिंग या कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए जो हमें सावन में करना हो। अब सावन में क्या करें क्या ना करें के साथ सावन के सोमवार की जानकारी भी ले लीजिए। सावन का पहला सोमवार 26 जुलाई को है। सावन का दूसरा सोमवार 2 अगस्त को है। सावन का तीसरा सोमवार 9 अगस्त को है। चौथा सोमवार 16 अगस्त को है। अगर आप विदेश में हैं तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। सावन के अंदर जब मंगलवार पड़ता है उस मंगलवार को मंगला गौरी के व्रत रखे जाते हैं। ये व्रत वो लोग रखते हैं जिनकी शादी ना हो रही हो या शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम हो या मंगल दोष की वजह से इनकी विवाह में परेशानी आ रही हो, तो उन लोगों को ये व्रत रखने चाहिए। ठीक है, तो आपका मंगला गौरी का जो व्रत शुरू हो रहा है वो 27 जुलाई से शुरू हो रहा है। अगर आप मंगलवार के व्रत रखना चाहते हैं तो 27 तारीख से रखें। अगर आपको पीरियड्स हो रहे हैं सावन के उसमें, तो आप 1 महीने का पूरा व्रत रखें ना। आप जैसे मेरा तो सावन का सोमवार का पूरे महीने का व्रत है। सावन के सोमवार कई लोग कहते हैं कि मीठे रखने चाहिए, लेकिन मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, आपकी मर्जी, आप मीठा और नमकीन दोनों रखें या केवल मीठा रख लें या केवल नमकीन रख लें, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा रखें। चतुर्मास का पावन महीना, कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा। अगर आप व्रत ना रख सकें तो क्या करें? अगर आप व्रत ना रख सके, किसी का व्रत खुलवाइए। अगर गंगा स्नान ना कर सके तो घर में गंगा जल पीजिए। अगर आप कुछ ना कर सके तो किसी को विद्या दीजिए, पेड़ पौधे लगाइए, पेड़ पौधों की सेवा कीजिए, किसी की मदद कीजिए, किसी को कपड़े दिलाइए, किसी की स्कूल की फीस दे दीजिए, किसी के कष्ट उतरवा दीजिए, किसी का कर्जा उतरवा दीजिए, किसी की मदद कर दीजिए, किसी को नौकरी दिलवा दीजिए, किसी की हेल्प कर दीजिए, दिन में 2 लोगों को कॉम्प्लीमेंट दिलवा दीजिए। बहुत पूजा पाठ ना कर सके, आप कहीं ना जा सके तो किसी पंडित को, माता पिता को यात्रा करवा दीजिए, लोगों की तारीफें कीजिए, किसी के चैनल के सब्सक्राइबर बढ़वा दीजिए, किसी के चैनल को प्रमोट कर दीजिए, किसी की वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए। लोगों की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर कीजिए। कोई हमारे चैनल की बुराई भी कर रहा हो, मैं अपनी बात कर रही हूं, तो भी उसके चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो वहां लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि ये लाइक आप उसके लिए नहीं दबा रहे हैं, अपने लिए दबा रहे हैं। जो थम आप यूनिवर्स को देंगे सावन में, वही लौट कर और रिटर्न होकर आपके पास आएगा। तो सावन से जुड़ी हुई एक अहम जानकारी, क्या करें क्या ना करें, व्रत ना रख सके तो क्या करें, कब है सावन का सोमवार, कब है, किस किस डेट पर है, मैंने आपको तमाम जानकारी दी है। मैं बहुत खुश हूँ। सावन के सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में मंगला गौरी की कृपा हो, भोलेनाथ की कृपा हो। सावन के सोमवार में अगर समुद्र का पानी आपको मिल जाए तो शिवलिंग पर उसकी वो अर्पण करें, उसे ज़रूर चढ़ाएं, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। मैं आपसे जिस तरह से सावन की पूजा करवाऊंगी आप वैसे करते चले जाइए और अपनी ज़िंदगी में चुटकी बजाते हुए चमत्कार देखिए, क्योंकि जो आपकी ज़िंदगी में हो रहा है वो किसी और के साथ नहीं होगा। बहुत खूबसूरत महीना है ये, पति का प्यार पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए, अपनी खुद की खुशी के लिए, कुछ काम अपने लिए। हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं लक्ष्मी पाने के लिए। सावन में ना अपने लिए कुछ कर देखो। सावन में बारिश में जरूर नहाना चाहिए। सावन की बारिश का पानी इकट्ठा कर कर अपने घर में छिड़काव करना चाहिए। अपने घर की मूर्तियों को जो खराब ना हो सके, मिट्टी की ना हो, उन्हें सावन की बारिश में छत पर ले जाकर नहलाना चाहिए। अपने ओपल के लॉकेट को बाहर गले से निकाल कर बारिश का पानी उस पर जरूर डालना चाहिए। अपने श्री यंत्र को बारिश के पानी में जरूर रखना चाहिए। और मोरल ऑफ द स्टोरी, सावन में झूला जरूर झूलना चाहिए। सावन में घेवर जरूर खाना चाहिए। सावन में किसी के चेहरे पर मुस्कान जरूर लेकर आए। जिन्हें आप प्यार करते हैं उन्हें बारिश में खड़े होकर उनके साथ उनका हाथ पकड़कर उन्हें यह एहसास दिलाना चाहिए कि दैट आई लव यू लॉट। जैसे मैं आपसे कहती हूँ आई लव यू लॉट। देखिए सारी बारिश आपके लिए। जय माता।